नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम गोल्डन रूल पिछले क्लास में बतलाए थे। देखिए, जर्नल एंट्री हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों से शेयर कीजिए। देखिए, अकाउंटेंसी का बेसिक चीज़ क्या है? जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री को अगर बढ़िया से कमांड हो गया तो आगे के सारे चैप्टर जो है ना इजी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम आपको कि जर्नल एंट्री कैसे आखिर एक्चुअली में कैसे बनाते हैं। जितने भी जर्नल एंट्री है सारे जर्नल एंट्री गोल्डन रूल पे हैं। पिछले क्लास में बतलाया गया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। तो आज एकदम इजी तरह से, इजी व्यू से आपको बताने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कॉलम बनाया जाता है। जर्नल एंट्रीज कॉलम कैसे बनाया जाता है? कॉलम पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अकाउंटेंसी में कोई भी चीज को कॉलम बना के लिखा जाता है ताकि सुंदर लगे देखने में। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हम लोग डेट। जितने तारीख को लेन देन होगा डेट लिखा जाता है। यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। यहां पे एलएफ लिखा जाता है, एलएफ। और यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। यहां पे भी लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। ये डेबिट का कॉलम होता है, ये क्रेडिट का कॉलम होता है। देखिए, यहां पे जितने तारीख को लेन देन होता है वो तारीख लिखा जाता है। पार्टिकुलर्स में ये डिस्क्रिप्शन यानी लिखा जाता है, विवरण लिखा जाता है, जो भी लेन देन किए हैं इसको। एलएफ का मतलब होता है लेजर फेलियो। एलएफ का मतलब होता है लेजर फेलियो। लेजर फेलियो कॉलम का भी यहां पे कोई काम नहीं है, ब्लैंक रहेगा। अमाउंट, अमाउंट पैसा लिखने के लिए, अमाउंट लिखने के लिए, रकम लिखने के लिए दो कॉलम बनाया जाता है। एक कॉलम में डेबिट का पैसा लिखा जाता है, एक कॉलम में क्रेडिट का पैसा लिखा जाता है। अब आपको क्या पढ़ा है थोड़ा सा सिंपल बता देते हैं, समरी बता देते हैं। बी से पर्सनल अकाउंट हम पढ़ा है। हम बताए थे जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आएगा तो पर्सनल अकाउंट। इसमें हम बताए थे रिसीवर को, रिसीवर यानी पाने वाले को, पाने वाले को डेबिट करते हैं। गिवर, गिवर, गिवर यानी कि देने वाले को, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट। आर फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन, कम्स इन आने वाले को, आने वाले को डेबिट करते हैं। गोज आउट, गोज आउट जाने वाले को, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। एन से नॉमिनल अकाउंट होता है, एन से नॉमिनल अकाउंट। रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ठीक है। रेंट किराया, वेजेज मजदूरी, सैलरी वेतन, कमीशन को कमीशन बोलते हैं। इसमें बताए थे हम एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, यानी कि खर्च और हानि को, खर्च एवं हानि को डेबिट करते हैं। इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं, यानी कि आय एवं
लाभ को हम लोग क्रेडिट करते हैं। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यही 3 रूल के आधार पर सारे जर्नल एंट्री किए जाते हैं। अब बताने जा रहे हैं हम क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जनवरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹1000। राम से 1000 रुपया कैश प्राप्त हुआ। राम से 1000 रुपया कैश प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन में लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहां पे देखिए कैश है, इसका कैश का पहचान किए, कैश रियल अकाउंट है, R फॉर रियल अकाउंट। राम आदमी का नाम है, पर्सन नेम है, इसलिए P फॉर पर्सनल अकाउंट। पहले क्वेश्चन में पहचान करेंगे कौन कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। पहचान हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव हो रहा है, तो सबसे पहले कैश है, कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करना है, गोज आउट को क्रेडिट करना है। राम से पैसा प्राप्त हो रहा है तो पैसा आ रहा है ना, पैसा तो हमारे पास आ रहा है, तो कम्स इन आने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। अब राम से पैसा प्राप्त हो रहा है, राम पर्सनल अकाउंट है, राम से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो राम कौन है, रिसीवर है या गिवर है? राम गिवर है, देने वाला, क्योंकि राम से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, तो राम गिवर है। तो गिवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। राम यहां गिवर है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट को राइट अप, डेबिट को ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट को राइट डाउन, नीचे लिखा जाता है। अब कैश क्या है, कैश जनवरी, सबसे पहले जनवरी फर्स्ट या लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, देखिए अकाउंट को शॉर्ट में एसी लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश डेबिट है, क्या डेबिट है तो डेबिट को ऊपर में लिख दिए। राम क्रेडिट है, तो जहां कैश खत्म हो उसी के नीचे इसमें आएंगे, लिखेंगे टू राम। नेम के साथ अकाउंट अप्लाई नहीं करते, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टॉपी एस लिख के फिर अकाउंट लिख सकते हैं, इससे बढ़िया लिखा ही नहीं जाए। तो कैश मेरा डेबिट है इसलिए इसको अप में लिखे, राम क्रेडिट है इसलिए राम को नीचे लिखे। अमाउंट 1000 है तो 1000 डेबिट वाला कॉलम में और 1000 क्रेडिट वाला कॉलम में लिखेंगे। देखिए अमाउंट लिखने के लिए 2 कॉलम बनाया है, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम। तो देखिए कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट की सीधे में डेबिट वाला कॉलम में लिखे, राम क्रेडिट है तो राम के सीधे में राम वाला क्रेडिट वाला कॉलम में लिखे 1000। अब इसका नरेशन लिखेंगे, नरेशन बीइंग या फॉर लिख के लिखा जाता है, बीइंग द लिख के वो जो सेंटेंस है ना, क्या किए हैं हम लोग, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम। एक क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको यहां से यहां तक उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं जनवरी 5, मान लीजिए जनवरी 5 है क्वेश्चन। कैश पेड टू रहीम, कैश पेड टू रहीम, कैश पेड टू रहीम ₹2000। यहां कैश है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, जिस संपत्ति को छू सकते हैं और देख सकते हैं वो रियल अकाउंट है। रहीम आदमी का नाम है इसलिए पर्सन है, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रहीम, कैश पेड टू रहीम, रहीम को हम लोग पैसा दे रहे हैं, रहीम को हम लोग पैसा देंगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। पैसा हम लोग रहीम को देंगे तो पैसा
जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करो और गोज आउट को क्रेडिट करो। कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब रहीम को हम लोग पैसा दे रहे हैं, रहीम पर्सनल अकाउंट है, रहीम को हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो रहीम रिसीवर है, पाने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर को क्या कहता है, डेबिट करने के लिए, तो रहीम यहां डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट रहीम है, तो रहीम को हम लोग पहले लिखेंगे जनवरी 5 को, रहीम डेबिट हो जाएगा। नेम के साथ अकाउंट अप्लाई नहीं करेंगे, रहीम जहां खत्म हुआ उसी के नीचे से लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है 2000 एंड 2000। फिर नरेशन लिखेंगे, देखिए 2000 डेबिट है, रहीम डेबिट है, तो डेबिट के सीधे में डेबिट वाला कॉलम में 2000, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट के सीधे में क्रेडिट वाला कॉलम में 2000। बीइंग द लिख के नरेशन इसका लिख देंगे कैश पेड टू, कैश पेड टू रहीम, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया यहां से। नेक्स्ट जनवरी 10 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000 या 5,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हम 5,000 रुपए का सामान खरीदे, 5,000 का सामान खरीदे गुड्स। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे कौन कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। गुड्स मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है। कैश मेरा कौन अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट। इस क्वेश्चन में दोनों रियल अकाउंट है, इस क्वेश्चन में दोनों रियल अकाउंट है, तो केवल हमको रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। मान लिया जाए कि आप 5 रुपए का कुरकुरे खरीदे, मान लिया जाए 5 रुपए कुरकुरे खरीदे हैं, तो कुरकुरे आपके पास आएगा और 5 रुपए आपके पास से जाएगा। सेम चीज यहां पे है, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आएगा और पैसा जाएगा, सामान आएगा और पैसा जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट कीजिए, कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो गुड्स को डेबिट, यहां पे गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन एक नोट लिख रहे हैं, नोट। इफ परचेज गुड्स then purchase apply for goods। देखिए, अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं, अगर गुड्स को हम खरीद रहे हैं तो ऐसा रूल बनाया गया है कि गुड्स को ना लिख के गुड्स के जगह पे परचेज लिखा जाएगा। गुड्स को ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज को अप्लाई करेंगे। सामान खरीद रहे हैं, सामान हमारे पास आ रहा है, इसे डेबिट करना है, अप में लिखना है, लेकिन गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज को अप लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज को लिखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, जनवरी 10 को गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज को डेबिट किए, परचेज अकाउंट DR, देन परचेज जहां खत्म उसके नीचे से लिखेंगे टू कैश अकाउंट। देखिए इसमें क्या किया हमने, अकाउंट दोनों जगह लिखा, डेबिट में भी अकाउंट लिखे, क्रेडिट में भी अकाउंट लिखे। केवल नेम में अकाउंट अप्लाई मत कीजिएगा। यहां पे हम परचेज में भी अकाउंट लिखे, परचेज अकाउंट DR यानी डेबिट, टू कैश अकाउंट यानी क्रेडिट। अमाउंट 5,000 है तो 5,000 डेबिट के सीधे में एंड 5,000 क्रेडिट के सीधे में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद।
अब आगे आते हैं, जनवरी 10 हो गया। अब आइए जनवरी 15 परचेज गुड्स फ्रॉम राज ₹7,000। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राज, राज से सामान खरीद रहे हैं। ये देखिए गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है। राज आदमी का नाम है, तो ये मेरा कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पहचान कर ली। परचेज गुड्स फ्रॉम राज, राज से हम सामान खरीदे हैं 7,000 रुपए का। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, राज मेरा पर्सनल अकाउंट है। आइडेंटिफाई कर लिए हम क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। अब आइए, हम राज से सामान खरीदेंगे तो सामान, जाहिर सी बात है, सामान आएगा, गुड्स हमारे पास आएगा। तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करना है, गोज आउट को क्रेडिट। आने वाले को डेबिट, गुड्स हमारे पास आ रहा है, देन डेबिट। और गुड्स खरीद रहे हैं किससे? राज से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? राज से। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट। अगर हम राज से सामान खरीद रहे हैं तो सामान हमारे पास आ रहा है और देने वाला कौन है? राज। गिवर कौन है? राज। तो गिवर को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो यहां गुड्स डेबिट है तो गुड्स को अप में लिखेंगे, लेकिन गुड्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। गुड्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज, क्योंकि खरीदने पे गुड्स की जगह पे परचेज लिखते हैं। तारीख 15 तारीख, परचेज अकाउंट दिया, गुड्स की जगह पे परचेज लिख रहे हैं टू राज। राज नेम है इसलिए अकाउंट नहीं लिखा जा रहा है। अब अमाउंट कितना? 7,000। डेबिट के सामने में 7,000 एंड क्रेडिट के सामने में 7,000। डेबिट वाला कॉलम में डेबिट की सीधे में लिखेंगे और क्रेडिट वाला कॉलम में क्रेडिट के सीधे में लिखेंगे। Being the purchased goods from Raj, purchased goods from Raj। अब आइए जनवरी 18 को purchased goods फ्रॉम हरी फॉर कैश ₹10,000। यहां पे देखिए क्वेश्चन में परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से सामान खरीदे फॉर कैश, पैसा देखिए। यहां पे क्वेश्चन में देखिए गुड्स है, क्या है? गुड्स है, हरी है और कैश है। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है और कैश में मेरा रियल अकाउंट है। हरी मेरा पर्सनल अकाउंट, हरी मेरा पर्सनल अकाउंट है। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, हरी आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। कैश मेरा रियल अकाउंट है। हम बताए थे कि एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हमारे सामने यहां पे 3 चीज आ गया है। गुड्स आ गया है, हरी आ गया है और कैश आ गया है। तो एक को डेबिट करना और एक को क्रेडिट करना है, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो एक को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब एक को छोड़ना पड़ेगा, 3 में है ना, 3 में हमको 2 रखना है और एक को छोड़ना है। सवाल उठता है किसको छोड़ेंगे? सवाल उठता है किसको छोड़ेंगे हम लोग? अब ध्यान दीजिए, 2 रियल अकाउंट है और एक पर्सनल अकाउंट है। 2 रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। किसका बहुमत है? मान लीजिए 2 भाई एक तरफ है और एक भाई एक तरफ है। अगर इन लोगों में मारपीट होगा तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है 2 भाई। इलेक्शन में मान लिया जाए 2 वोट एक पार्टी को मिलता है, 1 वोट एक पार्टी को मिलता है। जीतता कौन है? जिसको 2 वोट मिला है। तो 2 रियल अकाउंट है, 2 रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट। जब ऐसा क्वेश्चन है तो रियल अकाउंट का मेजॉरिटी है तो हम पर्सनल अकाउंट को छोड़ देंगे। पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। दोनों रियल अकाउंट को याद रखेंगे। तो यहां रियल अकाउंट को याद रखेंगे तो केवल रियल अकाउंट का रूल को फॉलो करेंगे। कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है, डेबिट हो जाएगा, और पैसा
जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर सामान खरीद रहे हैं, फिर गुड्स खरीद रहे हैं हम, फिर यहां पे हम गुड्स खरीद रहे हैं, देन क्या करेंगे, गुड्स के जगह पे फिर हम परचेज लिखेंगे 18 तारीख को। गुड्स को डेबिट नहीं करना है, गुड्स के जगह पे हमको परचेज लिखना है। परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, being the purchased goods from Hari for cash, full stop। अब 10,000 डेबिट के सीधे में डेबिट वाला कॉलम में 10,000, क्रेडिट के सीधे में क्रेडिट वाला कॉलम में 10,000। चलिए जनवरी 20 बाउट BOUT बाउट फर्नीचर रुपीज 5,000, बाउट फर्नीचर रुपीज 5,000। यहां पे देखिए फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर मतलब टेबल, कुर्सी, चौकी, पलंग, दीवान, ये सब जो होता है वो फर्नीचर होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, केवल ओनली फर्नीचर मिला, और फर्नीचर मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। तो फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट है। यहां पे एक ही चीज मिला हमको, केवल एक रियल अकाउंट मिला, फर्नीचर। लेकिन एक और चीज होना चाहिए, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है, लेकिन हमारे सामने तो यहां केवल फर्नीचर दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में एक ही आइटम आपको दिखे, एक ही टाइप का अकाउंट दिखे, एक ही अकाउंट दिखे, तो आपको समझना है कि यहां पे कैश हिडन है, कैश छुपा हुआ है। कैश क्या है, छुपा हुआ है, कैश भी रियल अकाउंट है। बाउट फर्नीचर रुपीज 5,000, यहां पे फर्नीचर रियल अकाउंट है, दूसरा चीज यहां दूसरा आइटम नहीं दिख रहा है हमको, देन ये मान लेना है कि वहां पे कैश छुपा हुआ है, कैश हिडन है। तो कैश भी तो रियल अकाउंट है, कैश भी तो रियल अकाउंट है। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, अगर हम टेबल खरीदेंगे तो टेबल आएगा और पैसा जाएगा। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गो जाओ, जो आएगा उसको डेबिट करो। फर्नीचर खरीद रहे, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट होगा 20 तारीख को। फर्नीचर अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में है वही लिख देना है। बीइंग द बाउट फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा है। अमाउंट कितना भाई 5,000, डेबिट के सीधे में, क्रेडिट के सीधे में फिर 5,000। अब मेरा पेज भर चुका है, तो हम यहां पे CF लिखेंगे। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाना, इसका मतलब होता है आगे ले जाना। सबको जोड़ देंगे, 3, 8, 15, 30, 30,000। फिर हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे कैसे बनाया जाता है। देखिए इसके आगे कैसे बनाएंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग 30,000 हम लोग अभी सम लाए थे, जोड़ कितना लाए थे, 30,000 रुपया लाए थे, इसको याद रखिएगा। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं BF, क्या लिखेंगे हम लोग, BF का मतलब होता है बाउट फॉरवर्ड, बाउट फॉरवर्ड मतलब आगे लाया गया, और जोड़ कितना था 30,000 एंड 30,000 नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में हमको फिर से हमको डेट, पार्टिकुलर्स, LF
अमाउंट लिखने का दरकार नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी CF एंड BF को अप्लाई करेंगे हम लोग। बाउल फॉरवर्ड अब इसके आगे हम लोग बनाएंगे। हम लोग 20 तारीख तक बनाए थे, 20 जनवरी तक बनाए थे हम लोग। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जनवरी 21 sold goods for cash rupees 8,000। 8,000 रुपया का माल बेचा, इसको बोलते हैं 8,000 रुपया का माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में गुड्स है और कैश है। गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश मेरा रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। अब हम सामान बेच रहे हैं, इससे पहले हम लोग खरीद रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग सामान बेच रहे हैं। अब मान लिया जाए कि हम 5 रुपया का लेज बेचेंगे, तो लेज जाएगा और पैसा आएगा, यानी सामान जाएगा और पैसा आएगा। यहां देखिए गुड्स मेरा क्या हो रहा है? गुड्स जाएगा और पैसा आएगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास कैश आ रहा है तो डेबिट, और सामान जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहां पे एक नोट लिख रहे हैं, इफ गुड्स सोल्ड देन सेल्स अप्लाई, सेल्स अप्लाई फॉर गुड्स, मतलब इससे पहले हम बतलाए थे कि अगर हम सामान खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज खरीद रहे हैं, देन गुड्स के जगह पे हम परचेज को अप्लाई करेंगे। लेकिन जब अगर सामान हम बेचेंगे, देन गुड्स के जगह पे हम सेल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले तो सबसे पहले कैश आ रहा है, जनवरी 21 को कैश आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट दिया। और सामान जा रहा है तो गुड्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 8,000 एंड 8,000। यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग द सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद, यहां से यहां तक लाइन खींच देंगे। अब आइए जनवरी 23 तारीख को सोल्ड गुड्स टू रवि रुपीज 10,000। रवि को 10,000 का सामान बेचे हम। इस क्वेश्चन में यहां पे गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है, रवि आदमी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। रवि को हम सामान बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स, यहां लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रवि। रवि को सामान बेच रहे हैं, तो सामान बेचेंगे तो सामान आएगा कि सामान जाएगा? सामान जाएगा। तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब रवि को माल बेच रहे हैं, तो रवि को माल बेचेंगे तो रवि पर्सनल अकाउंट है, और रवि को हम माल बेचेंगे तो रवि तो रिसीवर हो गया, पाने वाला हो गया। तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। रिसीवर को डेबिट, डेबिट को ऊपर लिखा जाता है, तारीख आएंगे 23 तारीख को, रवि डेबिट हो जाएगा। और हम सामान फिर गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स के जगह पे हम क्या करेंगे? सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट 10,000 डेबिट के सीधे में, 10,000 क्रेडिट के सीधे में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को सामान हम लोग बेचे। अब आइए जनवरी 25 को आते हैं। सोल्ड गुड्स टू हरीश, सोल्ड गुड टू हरीश फॉर कैश
₹12,000. Sold goods to Harish for cash ₹12,000. यहाँ पे क्वेश्चन, हम हरीश को पैसा से सामान बेचे, यहाँ क्वेश्चन में गुड्स है, गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। हरीश आदमी का नाम है, कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैश मेरा रियल अकाउंट है, पहले पहचान कर लिए। आइडेंटिफाई, हम क्वेश्चन में पहले पहचान करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो हमारे पास रियल अकाउंट गुड्स है, हरीश आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है, फिर कैश मेरा रियल अकाउंट है। इस क्वेश्चन में 2 रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। हम बताए हैं एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे तो 3 आइटम आ गया है, तो एक को छोड़ना पड़ेगा हमको। अब जिसकी मेजॉरिटी होती है उसको रखेंगे, बाकी को छोड़ते कि 2 रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को हम छोड़ देंगे। अब दोनों रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट सामान बेचेंगे तो सामान जाएगा, यहां सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सामान जाएगा और पैसा आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान जा रहा है तो क्रेडिट है। अब ध्यान दीजिए, एंट्री पे आते हैं 25 तारीख को, पैसा आ रहा है तो पैसा को हम लोग डेबिट किए, कैश अकाउंट DR, और सामान जा रहा है तो सामान बेचने पे गुड्स के जगह पे हमने सेल्स बदलाया था टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 12,000 है, 12,000 एंड 12,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द सोल्ड गुड्स टू हरीश, सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर कैश, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। अब आते हैं जनवरी 27। रेंट पेड ₹5,000, 5,000 रुपया किराया दिया। हम किसी के मकान में किराए पे रहते थे, 1 महीना हो गया तो हम 5,000 रुपया किराया दिए, रेंट हम दिए। रेंट सबसे पहले पहचान करेंगे, रेंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। रेंट मेरा कौन अकाउंट है? रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, ETC क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है, रेंट नॉमिनल अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे एक ही चीज मिला, वनली रेंट मिला, वो नॉमिनल अकाउंट है। एक चीज और होना चाहिए था, 2 आइटम होगा तब ना, एक को डेबिट करेंगे एक को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे केवल रेंट है। दूसरा चीज अगर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, समझ जाएंगे यहाँ पे कैश हिडन है, छुपा हुआ है, तो ये रियल अकाउंट है। अगर दूसरा चीज क्वेश्चन में नहीं है तो समझिए यहाँ पे कैश छुपा हुआ है, कैश हिडन है, तो कैश मेरा रियल अकाउंट है। अब मान लीजिए किसी के हम मकान में रह रहे हैं और रेंट दे रहे हैं, तो रेंट मेरा ये क्या है? एक्सपेंसेज है, खर्च है। हम किसी के हम रेंट दे रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंसेज है, हिंदी में व्यय या खर्च है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में देखिए बताएं, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को, यानी खर्च और हानि को डेबिट करते हैं। रेंट मेरा, ये रेंट मेरा क्या है? एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज यानी कि खर्च है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और रेंट देंगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा हमारे पास से जाएगा। रेंट देंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पे 27 तारीख को रेंट अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द रेंट पेड, रेंट पेड, बीइंग द रेंट पेड। रुपीज कितना? 5,000 एंड यहां पे भी 5,000। आइए जनवरी 30 को सैलरी पेड टू रामू ₹3,000। रामू को सैलरी दिए हम। हमारे यहाँ एक रामू नाम का व्यक्ति काम करता था,
एक महीना काम किया तो उसको हम सैलरी 3000 उसको हम सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी पेड टू रामू, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ सैलरी है। सैलरी मेरा कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी मेरा कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रामू आदमी का नाम है, ये कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड टू रामू, सैलरी पेड टू रामू, रामू को हमने सैलरी दिया 3000। तो हमारे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में, सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, रामू आदमी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। पहचान कर लिए हम लोग। अब आपको हम बता देते हैं, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। ये पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। तो जानी दुश्मन है तो दोनों एक क्वेश्चन में अगर दोनों है तो एक को छोड़ना होगा। पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट एक दूसरे का दुश्मन है, इनेमी है, तो एक को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, किसी क्वेश्चन में अगर नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों आ गया तो इसमें से एक को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है किसको छोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, एन से नेशन होता है, एन से ट्रिक्स पकड़िएगा, एन से नेशन होता है मतलब अपना देश, और पी से पाकिस्तान होता है। आप किसको छोड़िएगा? आप पाकिस्तान को छोड़िएगा। प्रश्न कभी भी नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट आए तो आपको पर्सनल अकाउंट को छोड़ देना है। ठीक है, ट्रिक समझ में आया? एन फॉर नेशन, पी फॉर पाकिस्तान, नेशन को रखना, पाकिस्तान को छोड़ देना है। अब यहां पे मेरा केवल सिंगल सैलरी एक आइटम बच गया, दूसरा चीज नहीं है। तो फिर यहाँ पे कैश क्या है? कैश यहाँ हिडन है, कैश मेरा फिर क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। हमने रामू को तो कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास एक केवल नॉमिनल अकाउंट सैलरी है, तो दूसरा चीज क्या होगा? तो समझ जाइए कि यहाँ पे कैश हिडन है, छुपा हुआ है, तो ये मेरा रियल अकाउंट है। अब हम सैलरी दे रहे हैं, रामू नाम के व्यक्ति को सैलरी दे रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपेंसेज है, खर्च है, ये मेरा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज लिख दे रहे हैं, खर्च है। और एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है। और हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो पैसा जाएगा, गोज आउट होगा, देन इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तारीख 30 तारीख को सैलरी मेरा एक्सपेंसेज है, तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेज को डेबिट कीजिए, और सैलरी देंगे तो पैसा मेरे पास से जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है? 3000 and 3000। बीइंग द नरेशन पूरा लिखेंगे, सैलरी पेड टू रामू, सैलरी पेड टू रामू। अब आई जनवरी 31 रिसीव्ड कमीशन ₹2000। कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। यहां पे भी दूसरा चीज नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो यहां पे क्या होगा? कैश मेरा हिडन है, रियल अकाउंट है। अगर क्वेश्चन में केवल एक ही चीज मिले, एक ही टाइप का अकाउंट, एक ही अकाउंट दिखे, एक ही आइटम दिखे, तो समझिए वहां पे कैश हिडन है, कैश छुपा हुआ है। अब कमीशन, रिसीव कमीशन, एक व्यक्ति बोला हमारे पास आके कि भैया आप हमारे मोबाइल को भिजवा दीजिएगा ना, तो आपको हम 2000 रुपये कमीशन देंगे। हमने उसका मोबाइल को बिकवा दिया, बेचवा दिए, बिक्री करवा दिए, सेल करवा दिए, तो हमको वो 2000 रुपये कमीशन दिया। तो कमीशन वो हमको 2000 रुपये दे रहा था, ये 2000 रुपये मेरे लिए तो इनकम है ना, कमीशन यहाँ रिसीव हो रहा है हमको, तो ये यहाँ पे हमारा कमीशन क्या है? कमीशन मेरा इनकम है। कमीशन क्या है? मेरा इनकम है। इनकम यानी कि आय है, इनकम यानी कि आय है। और इनकम को क्या करते हैं? इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। और कमीशन प्राप्त होगा तो पैसा हमारे पास आएगा, कैश आएगा, कैश हमारे पास आएगा, देन ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास कैश आ रहा है 2000, तो 2000 को हम डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू
कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई 2000 एंड 2000। नरेशन लिखेंगे बीइंग द रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, कुछ नहीं वही सेंटेंस को लिख देना है हम लोग को। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 31 जनवरी महीना खत्म हो गया। लास्ट में सबको जोड़ देंगे, यहां पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल सबको जोड़ देंगे। कैश का रुपीज का सिंबल दे देंगे। 30, 38, 48, 60, 65, 68, 70, 70,000, 70,000 डेबिट में, 70,000 क्रेडिट में। ये जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है अभी हम आपको बतलाएं। इसमें कुछ और भी नई चीज बतलाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी बुक का लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल किए हैं, एकदम सिंपल व्यू में हम समझाने का कोशिश किए हैं। इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।